अंतरिक्ष में ना एक टक्कर होते होते रह गई। हाल ही में इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने एक सैटेलाइट को बचाया है किसी दूसरी चीज से टकराने से। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक समाचार रिपोर्ट है जो बताती है कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पृथ्वी के ठीक ऊपर वो जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, एलईओ, वो अब कोई खाली हाईवे नहीं है। हजारों सैटेलाइट्स हैं, कुछ काम के कुछ बेकार, रॉकेट के टुकड़े, मलबा, मतलब बहुत भीड़ है वहां। बिल्कुल। और सब कुछ भयानक तेज रफ्तार से घूम रहा है, हजारों किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए अगर दो चीजें टकरा गईं तो। हाँ वही तो। ये सिर्फ उन दो चीजों का नुकसान नहीं है, टक्कर से हजारों नए टुकड़े बनते हैं और वो टुकड़े फिर दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन जाते हैं। एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है जिसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है वो। बाप रे। और आजकल सब कुछ तो सैटेलाइट पर है, जीपीएस, मौसम, फोन नेटवर्क। तो खतरा सोचिए कितना बड़ा है। तो इस बार क्या हुआ? रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट बताती है कि इसरो को अलर्ट मिला उनके एक चालू सैटेलाइट के लिए, कोलिजन अलर्ट। हाँ, मतलब सिस्टम ने बताया कि कोई चीज खतरनाक तरीके से करीब आ रही है। करीब मतलब कितना करीब? अंतरिक्ष में तो सब दूरी लगता है। हाँ, पर यहाँ करीब का मतलब कुछ किलोमीटर्स या उससे भी कम हो सकता है। और जब रफ्तार इतनी ज्यादा हो तो कुछ किलोमीटर्स पलक झपकते तय हो जाते हैं। रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। इसरो को फौरन फैसला लेना था। और उन्होंने लिया? बिल्कुल, सफलतापूर्वक। रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने एक कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर किया, कैम जिसे कहते हैं। अच्छा, कैम। आसान भाषा में मतलब सैटेलाइट का रास्ता बदल दिया। हाँ बिल्कुल। पृथ्वी से कमांड भेजकर सैटेलाइट के छोटे रॉकेट, जिन्हें थ्रस्टर्स कहते हैं, उनको फायर किया और उसकी ऑर्बिट मतलब कक्षा को थोड़ा सा बदल दिया। या तो ऊंचाई बदली या थोड़ी दिशा। सुनने में तो ये ठीक लग रहा है, पर क्या ये इतना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत जटिल प्रक्रिया है ये। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको एकदम सटीक पता होना चाहिए कि टक्कर कहाँ और कब हो सकती है। जरा सी चूक और मुश्किल बढ़ सकती है। अच्छा। दूसरी बात, सैटेलाइट को सही समय पर, सही दिशा में और बिल्कुल सही ताकत से धकेलना होता है। तीसरी, हर ऐसे मैनोवर में सैटेलाइट का कीमती ईंधन खर्च होता है, तो सैटेलाइट की उम्र कम हो सकती है। ओह, ये भी है। और चौथी बात ये भी देखना होता है कि नया रास्ता किसी और चीज के रास्ते में तो नहीं आ रहा। बाप रे, ये तो वाकई काफी पेचीदा है। और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसरो ने पिछले कुछ सालों में 100 से ज्यादा ऐसे कैम्प किए हैं। हाँ, 100 से ज्यादा। और सिर्फ इसी साल 2024 में अब तक 10 बड़ी टक्करें टाली हैं। ये तो ज्यादा है। खतरा सच में बढ़ रहा है। एकदम सही, खतरा लगातार बढ़ रहा है। लियो में सैटेलाइट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर ये जो प्राइवेट कंपनियां बड़े बड़े सैटेलाइट झुंड भेज रही हैं ना, मेगा कॉन्स्टेलेशन, उनसे भीड़ और बढ़ गई है। ज्यादा भीड़ मतलब ज्यादा ट्रैफिक जाम और ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा। यहीं पर इसरो की तैयारी काम आ रही है। और इस तैयारी में वो प्रोजेक्ट नेत्र का जिक्र है रिपोर्ट में। नेत्रा, ये क्या चीज है? नेत्रा मतलब नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये इसरो का अपना निगरानी सिस्टम है। इसमें जमीन पर बड़े ताकतवर रडार हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैं। ये अंतरिक्ष में घूमती चीजों पर नजर रखते हैं, सैटेलाइट हो या कचरा। उनको ट्रैक करते हैं, उनका रास्ता कैलकुलेट करते हैं। अच्छा। और जब लगता है कि कोई दो चीजें टकरा सकती हैं तो ये अलर्ट भेजता है। ये भारत की अपनी क्षमता है। इससे हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता अपनी स्पेस प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए। तो मतलब अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो इसरो अब सिर्फ रॉकेट उड़ाने या सैटेलाइट बनाने वाली एजेंसी नहीं रह गई है। ये तो स्पेस ट्रैफिक पुलिस जैसा काम भी कर रही है। स्पेस की सुरक्षा और मैनेजमेंट में एक जरूरी प्लेयर बन गई है। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही समझा आपने। 100 से ज्यादा सफल कैम करना, प्रोजेक्ट नेत्र बनाना, ये सब दिखाता है कि इसरो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब एसएसए और स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट एसटीएम में कितना मैच्योर हो गया है। ये भारत की तकनीकी ताकत तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी कि भारत स्पेस के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए कितना गंभीर है। वो सिर्फ अपने सैटेलाइट नहीं बचा रहा, बल्कि सबके लिए अंतरिक्ष को सुरक्षित रखने में मदद कर रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगली बार जब हम फोन पर मैप देखें या मौसम का हाल जानें, तो हमें याद रखना चाहिए कि पर्दे के पीछे इसरो जैसी संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं, इन सेवाओं को चालू रखने के लिए, अंतरिक्ष में रास्ता साफ रखने के लिए। अंतरिक्ष एक साझा जगह है और इसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इसरो का काम इस दिशा में बहुत अहम है।
और यहीं पे एक ज़रूरी सवाल भी उठता है ना। हमने देखा कि खतरा बढ़ रहा है, इसरो अपने स्तर पर काम कर रहा है, दूसरी एजेंसियां भी कर रही होंगी, पर क्या ये काफ़ी है? यही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे स्पेस में ट्रैफिक बढ़ेगा, अलग अलग देशों के कंपनियों के सैटेलाइट्स बढ़ेंगे, तो क्या हमें टकराव से बचने के लिए कोई बेहतर अंतर्राष्ट्रीय नियम, कोई तालमेल नहीं चाहिए होगा? क्या सिर्फ अपनी अपनी चीजों को बचाना काफी होगा, या मिलकर पूरे स्पेस ट्रैफिक को मैनेज करने का कोई ग्लोबल सिस्टम बनाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया को सोचना होगा।